नमस्कार। फ्यू वर्ड्स अबाउट लाइफ के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं, हर संडे 10:30 बजे हम लोग एक नए टॉपिक को लेके बात करते हैं। और ये टॉपिक ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं और हम सब नई नई चीज़ें सीखते हैं और कुछ शेयर करते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते हैं। ये जस्ट एक अपग्रेडेशन का तरीका है। जब क्योंकि जिस तरह से आप हर चीज़ देखें, आपको मोबाइल आप क्या करता है, अपग्रेड करता है हर समय। हर कुछ दिन के बाद नया कुछ सॉफ्टवेयर आ जाता है। नया सॉफ्टवेयर क्या है, बेसिकली वो नई चीज़, नया जो कुछ भी उसके अंदर है उसे सीखने का एक तरीका है। वैसे ही आज ज़रूरत हो गई है कि हम अपने ब्रेन को अपनी ज़िंदगी के नए नए चीज़ों को भी अपग्रेड करें और नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ हमेशा अपग्रेड करें अपने आप को और आगे बढ़ें। पेरेंटिंग इज़ नेवर एंडिंग जॉब, ये टॉपिक था क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना, अरे काम, इतना काम होता है, पेरेंट्स होना कितना मुश्किल काम है। और पेरेंटिंग को लेके लोग इस तरह से सोचते हैं कि पेरेंटिंग जैसे पता नहीं कितना बड़ा उनका एक बर्डन है और उनके लाइफ को सिर्फ पेरेंटिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिसने उनकी लाइफ को बर्बाद करके रखा हुआ है। जब मैं इस तरह की थॉट्स को, इस तरह की चीज़ों को मैं सुनता हूँ लोगों से और मैं खुद एनालाइज करता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कितनी गलतफहमी है लोगों को और कितनी गलत ढंग से वो लोग सोचते हैं उस चीज़ को। पेरेंटिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप वो बर्डन है, बल्कि एक ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए ईश्वरीय, कि अ, आपको ऐसी जिम्मेदारी के लिए जो है तैयार किया गया है। आप एक जिम्मेदारी उठा रहे हैं। इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे नए सेशन में। और बच्चे भी अगर हम देखें तो आज के इतने एडवांस हो गए हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हर कुछ दिन में एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, ज़िंदगी को चेंज कर देती है हमारे। पहले लैंडलाइन था, फिर फ़ोन आए, फिर अभी स्मार्टफोन आ गए, स्मार्टफोन के बाद और नई नई चीज़ें आने वाली हैं। और बच्चों को उनके साथ कैसे कोप अप करना है, बच्चों के साथ कैसे लेके चलना, वो भी सीखना है हमें। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं बात करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं इस पूरे सेशन को शुरू करूं और हम लोग ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं इस पूरे टॉपिक पर, मैं एक बच्चों को पालने के ऊपर एक छोटी सी एक स्टोरी है, एक वाकया है, जिसमें एक बच्चा अपने टीचर के पास गया। उसके हाथ में एक छोटी सी बर्ड थी और बर्ड को लेके वो पहुंचा, बोला, मैम बताइए ये बर्ड जिंदा है या मर चुकी है। बच्चे के हाथ में उस बर्ड की जान है। टीचर भी बहुत समझदार थी। टीचर को इमीडिएटली समझ में आ गया कि अगर उसने बोला कि बर्ड मरी हुई है तो बच्चा जीत जाएगा और शायद उसे छोड़ दे, और अगर उसने बोला कि बर्ड जो है जिंदा है तो डेफिनेटली बच्चा उस मुट्ठी को और टाइट कर लेगा और टाइट करने से बर्ड को पक्का मार देगा और उस चीज़ को जो है वो ये प्रूव करने के लिए करेगा कि ये देखो अब गलत है, बर्ड जो है मरी हुई थी। बच्चों को पालना बिल्कुल वैसा ही है। हमारे हाथ में ऐसी जिंदगियां होती हैं जो बहुत ही नाजुक सी जिंदगी होती है। अगर हम उन्हें ज़्यादा सख्ती उनके ऊपर दिखाएंगे तो उसका हाल वो बर्ड जैसा होगा जैसे हम मुट्ठी को भींच रहे हैं। अगर हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ढील बरतेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि हम उन छूट जाने का डर होगा, वो बिगड़ जाएंगे। तो ये जो कसमकस है, ये जो ज़िंदगी का एक उलझन है कि बहुत स्ट्रिक्ट होकर रहें या बहुत टाइट होकर रहें, या ढील देनी है तो कितनी देनी है, या किस तरह से हम उसे लेके चलेंगे, ये सारी चीज़ें ही हैं हमारी ज़िंदगी में जिन पर हमें सोचना है, जिन पर हमें बात करनी है और बहुत एनालाइज करना है। बहुत एनालाइज करने के बाद हमें इनके ऊपर डिसीजंस लेने हैं। अब सभी ने अपनी लाइफ में कहीं कभी ना कभी जॉइंट फैमिलीज देखी होंगी। एक टाइम था बच्चे जॉइंट फैमिली में बड़े होते थे,
पैदा होते थे, बड़े होते थे। जॉइंट फैमिलीज़ का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था, या सबसे बड़ा जो एक अच्छाई थी, वहाँ दादा थे, दादी थी, नाना नानी वगैरह से लेके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत सारे रिश्तेदार थे। उन रिश्तेदारों में बच्चे पड़े होते थे और हर एक रिश्तेदार से कुछ ना कुछ सीखते थे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक टीवी पर ऐड देखा, फेसबुक का ऐड था, सोशल मीडिया, जिसमें एक वुमन बताती है कि कितनी मुश्किल है लॉकडाउन में और बच्चे जो हैं परेशान कर करके, क्योंकि वो काम नहीं कर पाती। और उस काम को करने के लिए उसने जो है फेसबुक पे कोई ऐड दिया, ऐड नहीं, कोई पोस्ट डाला जिसमें सारे पेरेंट्स मिलकर बच्चों को कुछ सिखाते हैं। ये चीज़ तो हमारे यहाँ पहले से थी, बिना किसी को पोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं थी। दादा दादी, चाचा चाची सब सिखाते थे, हर चीज़ सिखाते थे, पॉजिटिव भी सिखाते, नेगेटिव भी सिखाते थे। कि बच्चों की ज़िंदगी में सिर्फ पॉजिटिव होना ही काफ़ी नहीं कि वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सीखें। सब अगर अच्छा सीखेंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा बुराई भी होती है, और अगर उससे बुराई सीखेंगे तो उन्हें कभी पता नहीं चलेगा अच्छाई भी होती है। तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। जॉइंट फैमिली से निकलकर हम लोगों ने ज़्यादा के लालच में, या कह लीजिए कि और अपने आप को अपग्रेड करने के चक्कर में न्यूक्लियर फैमिलीज़ की ओर गए हम लोग। हमने अपने सारे रिश्तों को जो है दूर कर दिया, अपने आप को अलग एक आइसोलेटेड अलूफ कंडीशन में लेके गए, जिससे कि बच्चे ज़्यादा कामयाब बन सकें। ज़्यादा कामयाब बच्चे और ज़्यादा कामयाब बच्चे, उन्हें ज़्यादा अच्छी एजुकेशन, ज़्यादा अच्छे फैसिलिटीज़, उन सारी फैसिलिटीज़ के बाद भी हम उन बच्चों को वो चीज़ नहीं दे पाए जिनकी उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो थी एथिकल नॉलेज, मॉरल्स। हम उन्हें वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं। वो दे आर वेरी गुड टेक्नोक्रेट, दे आर वेरी गुड, लाइक बहुत अच्छा कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, ऐप बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, पर क्या वो अच्छे इंसान हैं, ये भी सोचना बड़ा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, कहीं ना कहीं हम ज़िंदगी को समझ नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण आज का सबसे बड़ा फैक्टर इस चीज़ के पीछे वो है इंडिविजुअलिज्म। ये कहीं ना कहीं हमें अकेले जीने के लिए वो करता है, प्रेरित करता है, अकेले जीने के लिए मोटिवेट करता है। अकेला जीना क्यों है? बिकॉज अकेले जीने में उन्हें फ्रीडम मिलती है, उन्हें लगता है कि वो फ्री है, पर फ्रीडम अकेले जीने में नहीं है। उनकी जो फ्रीडम वो खोखली फ्रीडम है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर वो अकेले रहेंगे, अभी देख रहे हैं बहुत सारे सिटीज़ में ऐसा हो रहा है कि बच्चे माँ बाप से अलग जाके रूम लेके रहते हैं या फ्लैट लेके रहते हैं। क्यों रहना है? उन्हें फ्रीडम चाहिए। किस बात की फ्रीडम भाई? फ्रीडम क्या इस बात की कि देर रात तक वो डिस्को में रह सकते हैं? क्या फ्रीडम इस बात की कि उनके यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है हम ध्यान नहीं दे सकते? अभी हाल ही में इतना बड़ा ड्रग रैकेट, जो कि बॉलीवुड से रिलेटेड, जो न्यूज़ में आपने देखा होगा, ऐसा हो रहा है कि जैसे जिन लोगों को रोल मॉडल मान कर लोग अपनी ज़िंदगियों को लेके चलते हैं, बनाते हैं या सोचते हैं, वो लोग इस तरह के उसमें उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। वो कितने सही है कितने गलत है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं वो मुद्दा भी नहीं है हमारे डिस्कशन का। लेकिन अब इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़कर देखना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ जोड़कर देखना पड़ेगा कि वो किधर जा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है। क्या वास्तव में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं इसी तरह के उनके सर्कल में हैं? वो क्यों अपने आप को आपसे अलग होकर रहना चाह रहे हैं? उनके इंडिविजुअलिज्म क्या है? वो किस चीज़ की डिमांड कर रही है? बहुत समझना। छोटे छोटे बच्चे वो अपने आप को अलग एक आइडेंटिटी, क्यों ऐसा क्यों? और वो आपके साथ अटैच्ड क्यों नहीं है? वो आपके साथ बंधे हुए क्यों नहीं है? आपके साथ इमोशंस के साथ क्यों नहीं बंधे हुए हैं? वो आपको अपना रोल मॉडल क्यों मानना धीरे धीरे कम कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये, रोल मॉडल मानना क्यों कम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो आप समझते हैं कि यू आर नॉट अपडेटेड अप टू देयर मार्क। टेक्नोलॉजी में अगर आपने आपके बच्चे, सपोज एक मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई एप्लीकेशन खोलने में आपने बच्चे की मदद ले ली एक बार, उसे पूछ और उसे लग गया कि ओ पापा को वो चीज़ नहीं आती, मम्मा को वो चीज़ नहीं आती है, तो वो उसके दिमाग में ये भी आ सकता है कि माँ और पापा उतना नहीं जानते जितना कि वो जानता है। बहुत सारी चीज़ें, उनसे हेल्प लेने में आपको बहुत सोचना पड़ेगा, उनसे कैसे डील करना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं और आज के इस पूरे उसका
जो टॉपिक है इस पेरेंटिंग एंड नेवर एंडिंग जॉब, 2-3 चीज़ें ही मैं इसमें कवर करूँगा, क्योंकि इस तरह का टॉपिक किसी एक सेशन में ख़त्म नहीं किए जा सकते। इन सेशंस को ख़त्म करने के लिए, इस तरह की चीज़ों को, इस सेशंस को देने के लिए आपको मल्टीपल सेशंस ज़रूरी हैं, और तभी हम अलग अलग एस्पेक्ट पे बात कर सकते हैं, तभी हम एक डीप एनालिसिस पर जा सकते हैं। आज के सेशन में मेरी कोशिश होगी बताना कि आज जिस तरह का इंफॉर्मेटिव एज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज है, जितना टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, इस टाइम पर हम बच्चों को कैसे बांध के रख सकते हैं अपने पास, कैसे उन्हें जिस डायरेक्शंस में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाएं, या हमें चाहना चाहिए कि हमारे बच्चे जाएं, या हमें क्या करना चाहिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, इंफॉर्मेशन एज है ये। इंफॉर्मेशन एज से मतलब है कि सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन बेस्ड है। आप अपनी लाइफ को याद कीजिए, जो चीज़ आप मैट्रिक या 10+2 या फिर हो सकता है ग्रेजुएशन में सीखते थे, आज के बच्चे क्लास 2 और 3 में सीख रहे हैं। उनकी बुक्स बहुत अपडेटेड हैं, वो बहुत इन्फॉर्म्ड हैं। पहले जो आज से करीब 25-30 साल पहले का टाइम था कि हम लोग, शायद मेरी भी उस टाइम का, मेरी स्कूलिंग वगैरह की होगा या कॉलेज भी हो सकता है, तो उस टाइम का जो फेज़ था, हमें इन्फॉर्मेशन सर्च करनी पड़ती थी, इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती थी। फिर मोबाइल आया, मोबाइल के साथ इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बढ़ी, तब धीरे धीरे एक ऐसा फेज आया कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास ईजिली अवेलेबल हो गई। जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको चाहिए, इंटरनेट खोलिए मिल जाएगी। पिछले कुछ साल में चीज़ें बदल गई हैं। अब इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपके कानों में अपने आप घुस रही है। वो आपको ढूंढ कर आप इन्फॉर्मेशन को आपके अंदर डाल रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन कोई डाल नहीं रहा है, बल्कि क्या हो रही है, इन्फॉर्मेशन का एक फ्लड है आपके पास। अब समस्या, एक नई समस्या आ गई। इस इन्फॉर्मेशन की इतना फ्लडिंग में आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन छोड़नी है। ये भी बहुत ज़रूरी है। इसे कौन बताएगा? पहले जो हम गाइडेंस लेते थे, अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लेते थे, और पेरेंट्स भी अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लेते थे, बच्चों को पालने से लेके बहुत सारा चीज़ें होती थी। अब पेरेंट्स को ही नहीं पता होता कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है, तो पेरेंट्स के पेरेंट्स जो कि और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली अब बैकवर्ड हैं, उन्हें कैसे पता होगा? तो नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उन्हें समझना और उनको सोचना पड़ेगा, और हमें और एनालाइज करना पड़ेगा, हमें और ज़्यादा अपडेट होना पड़ेगा, और ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। आप भी कुछ क्वेश्चंस निकालिए, मैं भी कुछ निकालता हूँ, और ज़्यादा हम लोग बात करेंगे, और कई सेशन लेके आएंगे पेरेंटिंग के ऊपर, और धीरे धीरे हम इन सारी समस्याओं के आंसर्स भी ढूंढ लेंगे कि कहाँ हमारे अंदर कमी है या हमें क्या करना है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सर मोबाइल फ़ोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बात एक है, मोबाइल फ़ोन आपने दिया तो समस्या ये है कि बच्चे जो हैं उनकी आंखें ख़राब हो जाएंगी, और वो क्या देखेंगे मोबाइल पर पता नहीं। मोबाइल फ़ोन अगर नहीं दिया तो समस्या और बड़ी है, वो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हो जाएंगे। अब यहाँ यानी कि कैसे मैनेज करेंगे, कितना देना है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, कितने टाइम के लिए देना है, आप किस तरह से पेरेंटिंग लॉक रखेंगे चीज़ों पर, या किस तरह से उन्हें मोबिलाइज करेंगे कि उन्हें क्या देखना है। क्योंकि अगर आपने दे दिया और उसके बाद सोच लिया कि वो लोग खुद अपने से डिसाइड कर लेंगे कि वो क्या देखना है उन्हें, तो क्या आप समझते हैं कि वो इतने कैपेबल हैं डिसीजंस लेने में कि वो उस चीज़ को समझ पाएंगे कि उन्हें क्या देखना है? अगर आपने उनके ऊपर ट्रैक रखना है तो कैसे रखेंगे? यानी कि ये सारे क्वेश्चंस हैं हमारी लाइफ में, और जो हमें पता नहीं है, और कहीं ना कहीं या तो ऐसा है कि हम जानते हैं और जानने के बाद भी हम उन पर बात नहीं कर रहे हैं, या हम सोच नहीं रहे हैं,
या वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हमने उन्हें छोड़ दिया कि भाई इस पर तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, आज का टाइम ही ऐसा, इनके मोबाइल चाहिए ही, तो कैसे होगा, देना तो है, गैजेट्स तो देने ही पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है कि हाउ टू कंट्रोल, उसमें कैसे हमें कंट्रोल करना है इनके जो ये सारे गैजेट्स हैं और इन सारी चीज़ों का। एक बहुत अच्छा वाकया मेरे उसमें है, मेरे फ्रेंड के साथ ही शायद ये हुआ था। एक बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड के कोई रिलेटिव हैं वो, तो उनका बच्चे की एक आदत थी बहुत, ये मैं तो कहूँगा कि आदत थी, गंदी या बुरी मैं नहीं कहता हूँ किसी भी चीज़ को। आदत क्या थी, उसे कार बहुत पसंद थी, छोटा खिलौने वाली जो कार होती हैं घरों में, बच्चों को तो, लड़कों को पता ही है कि कार से खेलना कितना पसंद होता। तो वो लगभग हर मॉडल की कारों से इकट्ठा करना, बाजार से खरीदना उसे बहुत पसंद था। हर हफ्ते वो अपने पेरेंट्स को लेके जाता, कुछ नई कार खरीदता और हर हफ्ते अगले 1 या 2 दिन के अंदर उन सबको तोड़ देता। फादर परेशान कि इतनी ज़्यादा कार, इतना ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर खिलौने के ऊपर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है घूमते फिरते मेरे पास आया और उन्होंने, मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ, आप थोड़ा आजमा के देखिए, हो सकता है आपको काम आ जाए या उनके काम आ जाए। तो सॉल्यूशन मैंने दिया कि इस बार उन्हें बच्चे को तोड़ने दीजिए, जितने भी वो खिलौने हैं उसके तोड़ने दीजिए जितना तोड़ता है, लेकिन नया मत खरीदना। उन्होंने वैसे ही किया, आखिर में सब टूट गए। तब उसे धीरे धीरे डिमांड आने लगी कि नया खिलौना उसे चाहिए। तब फिर से मुझसे पूछा गया कि सब टूट गए हैं, सब ठीक हो गए। ठीक है, अब इसको खिलौनों की दुकान पर लेके जाइए, लेकिन एक भी खिलौना इसको खरीद कर मत दीजिए, इसे देखने दीजिए खिलौने वहाँ पर, लेकिन उसे खरीद कर नहीं देना है। वो बहुत चिल्लाएगा, चीखेगा, लेकिन नहीं देना है। पहला दिन हुआ, बच्चे को लेके गए, उसने जिद की पापा ये चाहिए, ये एक चाहिए, लेकिन वो उसे किसी तरह मना के घर लेके आए। दूसरे दिन फिर हुआ, तीसरे दिन तो अब वो बिल्कुल अड़ गया कि नहीं, मुझसे चाहिए ही चाहिए। तो तीसरे दिन मैंने पहले ही इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि थर्ड डे आपको उसे देना है खिलौना, लेकिन जो सबसे सस्ता और जो सबसे घटिया वाला जो खिलौना है वो खरीद के देना है, बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना है, एकदम एकदम लो कॉस्ट। उन्होंने वैसे ही किया, जो वहाँ पर सबसे सस्ता वाला था खिलौना, उसे खरीद के दे दिया। एक हफ्ते बाद मेरे पास फ़ोन आया, बोले कि वो हमने उसे इतने महंगे महंगे खिलौने दिए, कभी उसने संभाल के नहीं रखा, लेकिन वो जो सबसे छोटा वाला, जो सबसे सस्ता खिलौना है, उसको ऐसे संभाल के रखता है जैसे वो सोने का बना हुआ हो। दैट इज़ द सोल्यूशन एक्चुअली। हम जब तक उन्हें चीज़ों की अहमियत नहीं सिखाएंगे, वो हर चीज़ को स्पॉइल करेंगे, क्योंकि उनके पास वो विवेक नहीं है, वो कॉन्साइन नहीं है कि वो समझ सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो समझने के लिए उन्हें वो चीज़ कौन सिखाएगा, या तो वो आपसे सीखेंगे, आप उन्हें सिखाओगे, अदरवाइज वो सोसाइटी से सीखेंगे, समाज से सीखेंगे, वो अपने पीर से सीखेंगे, वो अपने पड़ोस से सीखें, वो पड़ोसियों से सीखेंगे, वो सड़क चलते लोगों से सीखेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक छोटा बच्चा, जब देखा होगा आपने, स्कूल जाना शुरू करता है, तब तक वो स्कूल जाने से पहले तो घर में ही रहता है सब कुछ, लेकिन वो स्कूल जाना शुरू करता है तो सड़क पे चलता है पैदल। तो कभी देखता है कि कोई मिट्टी खोद रहा है, कुछ गड्ढा खोद रहा है सड़क में कुछ रिपेयर के लिए, तो बच्चा देखता है, अरे वाह, क्या कितना बढ़िया काम है, मिट्टी में खेल रहा है ये आदमी। उसे नहीं मालूम कि वो मिट्टी में अपने लिए रोटी या अपने रोजी रोटी चला रहा है, लेकिन उसे लगता है कि मिट्टी में खेल रहा है, कितना मज़ेदार काम है, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं लेबर बनूंगा। लेकिन उसको पता भी नहीं कि लेबर बनने से उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, उसका अच्छा या बुरे में वो नहीं सोचता है। तो लेकिन उसके ड्रीम आता है कि वो लेबर बनेगा। कुछ दिन बीतते हैं, साल 2 साल बीतते हैं, स्कूल में से धीरे धीरे पता चलता है कि सोसाइटी में कितने काम होते हैं, पोस्टमैन होता है, ये होता है, पुलिस होता है। फिर वो कभी जा रहा है तो पुलिस वाला दिख गया, तो उसे लगता है कि उसे पुलिस बनना है।
कभी वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास अगर उसे काम अच्छा लगे तो डॉक्टर बनना चाहता है, कभी टीचर बनना चाहता है। मैक्सिमम बच्चे अगर देखेंगे, आप छोटे बच्चों से बात करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि टीचर वो प्रोफेशन है जो उनकी लाइफ में सबसे पहले आता है और वेल डिफाइंड होता है। तो इसलिए छोटे बच्चों में बहुत क्रेज होता है कि टीचर बनना है, इसलिए बच्चे एक दूसरे को पढ़ाते हैं और स्टिक लेके। तो कंट्रोल करना यानी कि सीखना, वो यानी कि अब वो क्या कर रहा है, अपने से सीख रहा है। अगर वो अपने से नहीं सीखेगा तो कहाँ से सीखेगा, आप सिखाइए। तो जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उसे पहले से ही पता होना चाहिए कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी को कैसे लेके चलना है। फ़ोन का इस्तेमाल उसे सिखाइए। फ़ोन को आप जो देखेंगे फ़ोन के अंदर वो वही देखेगा। आप टिकटॉक वीडियोस देखें, डेफिनेटली बच्चा भी टिकटॉक देखेगा। आप लर्निंग वीडियोस देखेंगे तो बच्चा भी लर्निंग वीडियोस देखेगा। आप मूवीज़ देखिए मोबाइल में, बच्चा भी मूवीज़ पे कुछ ही दिनों में मूवीज़ पे चला जाएगा। आप जो देखेंगे बच्चा वो देखेगा। तो बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका कि आप उनके मॉडल बन जाइए, रोल मॉडल बन जाइए। आप वो काम करना शुरू कर दीजिए जो बच्चों को आपको सिखाना है। आपको अगर उन्हें लर्निंग वीडियोस दिखानी है तो आप लर्निंग वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। बच्चे अपने आप धीरे धीरे, आप देखेंगे कुछ दिन बाद लर्निंग वीडियोस देखना शुरू कर देंगे। आपको लगता है कि बच्चों को एक अलग तरह का एंटरटेनमेंट देखना चाहिए तो बच्चे वही देखना शुरू कर देंगे। आप देखिए उनके सामने, तो जो आप करेंगे बच्चे वही करेंगे। और धीरे धीरे, यानी कंट्रोल करने का तरीका क्या, आपको कंट्रोल होना पड़ेगा। घर में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इसका सीधा सा मतलब है आप नहीं पढ़ते हो। आप पढ़िए, चाहे नॉवेल पढ़िए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे तो बच्चे भी धीरे 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 अपने आप पढ़ना शुरू कर देंगे। पर ये उम्मीद मत करना कि आज तक बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, आज मेरी वीडियो देख ली, कल से आपने पढ़ना शुरू किया, परसों पूछ लिए मुझसे सर बच्चे तो नहीं पढ़ रहे। नहीं होगा ऐसे। बच्चों को पढ़ना सिखाना है, आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। आप अपना कुछ भी पढ़िए, 1 महीना 2 महीना भी लग सकता है, डिपेंड करेगा कि आप अपने बच्चों में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट कर रहे हैं। तो बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तब वो धीरे 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 अपने आप उस तरह से आना शुरू करेंगे। बच्चों का जो ब्रेन होता है ना, वो इमिटेट करने के लिए डिजाइन होता है। हर चीज़ को इमिटेट करते हैं। इमिटेट करना मतलब नकल करना, उन्हें हर चीज़ में नकल करना है। आपकी ड्रेसिंग, टीवी पे क्या देख रहे हैं उसकी ड्रेसिंग, वो कार्टून में क्या देख रहे हैं उसकी ड्रेसिंग। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जब वो जो बहुत ज़्यादा कार्टून देखते हैं तो उनके जो बोलने का तरीका है वो भी कार्टून वाला हो जाता है। कार्टून में जिस तरह से आपने देखा है डोरामोन, ये बहुत सारे कार्टून हैं, तो उनके जो बात करने का ढंग है वो डोरेमोन जैसा हो जाता है। वैसे ही हिंदी बोलेंगे, या इंग्लिश में देख रहे हैं तो वैसे ही इंग्लिश का उनका, क्योंकि वो उनसे सीख रहे हैं, वो कंटिन्यूस इमिटेट कर रहे हैं उन्हें। और मैं इसे सही या गलत किस में नहीं देखता हूँ। मैं अगर, हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा वो है कि कई बार मुझसे पूछा गया कि जो कार्टून है देखना चाहिए कि नहीं, बच्चे कार्टून बहुत देखते हैं, तो उन्हें आंसर देने के लिए ही मैंने क्या किया, अपने बच्चों के साथ बैठ के डोरेमोन देखा। और डोरेमोन देखने के बाद मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसमें सारी चीज़ें निगेटिविटी से शुरू होती है और पॉजिटिविटी पे ख़त्म होती है। वो बहुत साइंस के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें वो वैसे ही खेल खेल में बच्चों को सिखा सकता है, बशर्ते कि बच्चे सीखें वहाँ। अब वो कैसे सीखेंगे, वहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है, मैं क्या करता हूँ, वहाँ जो टॉपिक चल रहा है कई बार अपने बच्चों को एग्जैक्टली उसके बाद वही टॉपिक में उनके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ऐसे ही फ्रीली एकदम। उन्हें लगता ही नहीं कि वो बहुत मुश्किल टॉपिक को सीख रहे हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं उन्हें खाने एक एकदम स्टोरी की तरह वो टॉपिक सिखा देता हूँ। और उनके पास अभी हाल ही में ऐसा हुआ कि मेरी छोटी बेटी जो सिर्फ 4-5 साल की है, मेरे फ्रेंड मिलने आए तो वो उन्हें बिग बैंग थ्योरी सिखा रही थी। मैं थोड़ा नीचे गया किसी काम से, तो वो बैठे हुए हैं, तो जब वापस आया तो वही बैठी थी, तो आके मैं ड्राइंग रूम में देखा तो वो उन्हें बिग बैंग थ्योरी सिखा रही थी।
उससे 2 दिन पहले ही मैंने बिग बैंग थ्योरी को एक स्टोरी की तरह उसे सिखाया था। मेरे फ्रेंड वो पूरा शॉक्ड होकर सुन रहे थे कि ये क्या सिखा रही है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी जैसी थ्योरी जो हमने बहुत बाद में सीखी और ऐसा लगता था कितना बड़ा बर्डन है ये चीज़, वो 5 साल की बच्ची उन्हें बहुत अच्छे से आराम से बैठ के सिखा रही है। ये सारा गेम की तरह होता है मेरे आसपास। ये मेरे लिए कोई बर्डन नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोसेस है। उसमें क्या है कि प्रोसेस की तरह लेता हूँ मैं इसको, किसी जॉब की तरह नहीं लेता। इसमें प्रोसेस और जॉब में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ। एक बार एनसीईआरटी के एक सेमिनार में मैं था, वहाँ पर जो डायरेक्टर थे उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली। पूरा स्पीच तो मैं नहीं बोलूँगा या जिस्ट भी नहीं बोलूँगा, बल्कि बस वो लाइन इतने मजेदार बोले कि अगर हम सिलेबस में पतंग उड़ाने को शामिल कर दें ना तो बच्चे उसमें भी फेल होना शुरू हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? वो इतनी डीप थॉट उन्होंने उसमें बोला, इतना मज़ेदार लगा मुझे कि मुझे इसमें कोट करना। दरअसल वो प्रोसेस को जो है क्या बना दिया उन्होंने, अगर पतंग उड़ाने को एक काम बना दिया। पतंग उड़ाना क्या होता है, छोटे बच्चों को बहुत पसंद होता है, अपने से उड़ाते रहते हैं, खेलते हैं, अपना उनका खेल गेम है वो। लेकिन अगर उसे स्कूल के सिलेबस में डाल देना, स्कूल के सिलेबस में डालते के साथ ही वो जो है एक जॉब हो गया, जॉब होते ही वो बर्डन बन गया। द सेम वे पेरेंटिंग जब तक एक प्रोसेस होता है, जब तक आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप बच्चों को सिखा रहे हैं, उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपने उसे जॉब समझ लिया, उसी दिन समझ लीजिए कि प्रॉब्लम शुरू, और अब आप उसको क्या कर रहे हैं, उस पूरे काम को बर्डन लगने लगेगा, और जितना बढ़ता जाएगा, जितना बर्डन बढ़ता जाएगा, उतना ही आप उससे भागना शुरू करेंगे। आप जितना भागेंगे बच्चे आपसे दुगनी स्पीड से दूर भागेंगे। तो ये गैप धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि फिर उस गैप को वापस पहले जैसा बनाना या ख़त्म करना उस गैप को, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो बच्चों को गाइड करना बड़ा ज़रूरी है, और बच्चों को गाइड करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को अब खुद को अपग्रेड करना। तो टेक्नोलॉजी के लिए अपग्रेड होइए, बच्चों को प्रोसेस की तरह सिखाइए, ना कि उनको जॉब की तरह। टीचिंग में भी जब उन्हें पढ़ा रहे हों तो उनकी पढ़ाई को इतना मज़ेदार बना, स्टोरी की तरह बना दीजिए। जैसे कि मैं आप लोगों को समझा रहा होता हूँ या मेरे सेशंस में बोल रहा होता हूँ, स्टोरीज़ बोल रहा होता हूँ, स्टोरीज़ की तरह थोड़ा 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 करके हर चीज़ बता सकते हैं। बच्चे डेफिनेटली आपको बहुत पसंद करेंगे। तो उन्हें बर्डन मत बनाइए किसी भी चीज़ को। कुछ पेरेंट्स पिटाई करते हैं बच्चों को पढ़ने को लेके, वो तो और भी ज़्यादा ख़राब है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है मारना पीटना। हाँ, अगर वो कुछ बदमाशी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि, तो कभी कभी पिटाई करना भी ज़रूरी है। ये कैसे है ये मैं बताता हूँ, शायद आप लोगों ने देखा होगा। पहले कुम्हार कम्युनिटी के लोग होते थे, कुम्हार शायद अभी भी होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। कभी आप उनके वर्कशॉप में गए हैं? अगर गए हों तो आपने देखा होगा कि जब वो घड़ा बनाते हैं जिसमें पानी रखते हैं ठंडा होने के लिए, घड़ा बनाते हैं, बहुत बढ़िया एक प्रोसेस होता है उसके अंदर। उनके हाथ में एक स्टिक होती है, पतली सी चपटी सी, और घड़ा जैसे बना रहे तो हाथ अंदर रखा और ऊपर से स्टिक से ऐसे वो मार रहे होते हैं। घड़ा तो घूम रहा है पूरा, और उसे स्टिक से मार रहे हैं, अंदर हाथ लगाया हुआ है, अंदर से सपोर्ट है, ऊपर जो पिटाई है। ये क्यों है? अब ये प्रोसेस अपने में इतना मज़ेदार है, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया। हर चीज़ में सीखने के लिए कुछ ना कुछ है। इस प्रोसेस में सीखिए। अंदर सपोर्ट है, ऊपर आपका क्या है, डंडा है। अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं लगाई, डंडा मार दिया, तो घड़ा टूट जाएगा। और अगर सिर्फ सपोर्ट रखा, ऊपर से मारा नहीं, तो घड़ा तो बनेगा बहुत अच्छा, लेकिन वो कमज़ोर बनेगा और वो घड़ा पानी को ठंडा नहीं करेगा। यानी कि वो पिटाई जो है ना, वो ऊपर की हल्की हल्की पिटाई और अंदर का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये क्या करता है, घड़े को टूटने भी नहीं देता और उसे मजबूत बनाता है बहुत। यही एक तरीका है पेरेंटिंग का। उन्हें थोड़ा सा मजबूत भी बनाइए और उन्हें सपोर्ट भी दीजिए, टूटने मत दीजिए, और उन्हें जो है स्ट्रॉन्ग भी बनाना ज़रूरी है।
इसी के साथ आज का ये सेशन में समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। जुड़े रहिए, अगले सेशन में क्वेश्चंस पूछिए और एक बार फिर से मिलेंगे अगले संडे फिर किसी एक नए टॉपिक पर। जब तक कि हम जिंदगी को डिफाइन न कर दें, हम लोग अपने बातें जारी रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।